Hello friends, we are seeing chapter 5th, that's name is LCM and GCD, and last lecture we have seen 5.1 practice set completed. Then today we are going to see practice set 5.2. there has we are saying the finding GCD. हम कौन सी मेथड देखने वाले हैं? फाइंडिंग जीसीडी. जीसीडी मीन्स वी आर ऑलरेडी आई ऑलरेडी सेड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीसीडी एंड एचसीएफ. हाईएस्ट ग्रेट कॉमन डिवीजन और कॉमन फैक्टर. ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा जो कॉमन रहता है, जो दोनों में कॉमन आता है, दोनों डिजिट में जो फैक्टर कॉमन आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हम जब एग्जांपल उसके ऊपर देख लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. तो ठीक है, तो फर्स्ट हम ले देखते हैं फाइंड द जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग नंबर. ठीक है, उसमें फर्स्ट है 36 एंड 48. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 और 48. तो कल हमने देखा था फैक्टर कैसे निकालने हैं. वर्टिकल कॉमन फैक्टर से निकाल सकते हैं और हम कौन से हॉरिजेंटली निकाल सकते हैं. तो मैं बोलती हूँ कि वर्टिकली आपको ज़्यादा इजी जाएगा. तो फर्स्ट हम वर्टिकली देखते 36. ठीक है, अभी 36 को किससे फैक्ट मतलब कौन से डिवाइज़र हो जाएगा, इससे किससे डिवाइड हो जाएगा. तो देखो फर्स्ट 2 से ट्राई करते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. जितना चाहो उतना ट्राई करो कि सबसे कम से कम फैक्टर हम यूज़ करें. फर्स्टली तो आप 2 से ट्राई करो, पहले देखो 2 से जाता है क्या. नहीं जाता है तो ठीक है 3 से ट्राई करो. 3 से नहीं जाता है 5 से. आपको नंबर देखने के बाद तुरंत समझ में आ ही जाएगा कि किससे फैक्टर जाता है. ठीक है, अभी 13 है तो फिर 13 से किससे जाएगा. सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया. 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 16 हो गया. तो यहाँ पे 2 8 ज़ा 16 आता है. ठीक है, माय मिस्टेक. यहाँ पे फिर 18 आया, फिर 2 से जाएगा. 2 9 ज़ा 18. अभी 9 है तो 9 का टेबल 9 किसके टेबल में आ जाए. एक तो 9 के टेबल में आता है, नहीं तो 3 के टेबल में आता है. तो ठीक है, फर्स्ट हम 3 से ट्राई करते हैं. यहाँ पे 3 3 ज़ा कितना आया 9. ठीक है, अभी 3 को किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा. तो यहाँ पे 3 लिखो तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 3 1 ज़ा 3. तो यहाँ से आपका फैक्टर जो निकाला है वो सही है या गलत है देखने के लिए देखो. यहाँ पे 2 2 ज़ा कितना होता है 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. तो मतलब हमारा जो हमने जो ये फैक्टर निकाले है वो क्या है, एकदम सही है. तो नेक्स्ट है हमारा 48. चलो 48 के फैक्टर निकालते हैं. 48 मतलब ऑब्वियसली देखते ही समझ में आ जाएगा किससे जाएगा हमें. 2 से डिवाइड होता है. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. 24 फिर 2 से जाएगा. यहाँ पे 2 लिखो. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. 12 है, फिर से 2 से जाएगा. यहाँ पे 2 6 ज़ा 12. 6 है, फिर 2 से जाएगा. यहाँ पे 2 3 ज़ा 6. 3 को किससे जाएगा, फिर 3 से ही जाएगा. कॉमन क्या आ गया यहाँ पे, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 1. तो नीचे हमें हमें क्या निकालना है, GCD निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 36 इक्वल टू लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ये क्या है हमारे कॉमन फैक्ट मतलब सब फैक्टर है 36 के. ठीक है, तो हमारा जीसीडी कितना आया 3 2 ज़ा कितना 6 हो गया. 6 2 ज़ा 12. ठीक है, तो हमारा जीसीडी क्या है 12 है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है 13,2. ठीक है, तो चलो 13 की निकालते हैं हम. 13 ये क्या है हमारा प्राइम नंबर है. तो 13 किसके टेबल में आया, प्राइम नंबर मतलब अ होल नंबर इज ग्रेटर दैन 1 एंड इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ. मतलब 2 ही फैक्टर है, एक तो खुद से डिवाइड हो जाएगा नहीं तो 1 से जाएगा. तो 31 क्या है हमारा प्राइम नंबर है. तो 31 किससे जाएगा, 31 से ही जाएगा. 31 1 ज़ा 31. ठीक है, तो क्या कितना आ गया हमारा रिमाइंडर 1 आ गया. फिर 2 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. तो ये इसका भी क्या आ जाएगा 2 से ही जाएगा. ये 2 1 ज़ा 2. तो ठीक है, 31 इक्वल टू 31 इंटू 1 और 2 इक्वल टू 2 इंटू 1. इन सब में हमें क्या है कॉमन 1 भी आता है, मतलब 1 को किससे जाएगा 1 से ही डिवाइड होता है. ठीक है, तो जीसीडी निकालते समय इन दोनों के बीच में हमें कॉमन क्या निकालना है. 31 ऊपर है, नीचे है क्या, नहीं है. तो यह हम कॉमन नहीं ले सकते. 2 यहाँ पे है, ऊपर के नंबर में है क्या, नहीं है. तो ये भी हम नहीं ले सकते. 1 ऊपर भी है और नीचे भी है. तो हम क्या यहाँ पे नीचे सिर्फ क्या लिखेंगे 1. तो हमारा जीसीडी कितना आया 1. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 65,13. ठीक है, तो यहाँ पे 65 इसको वर्टिकली लिखो.
किससे जाएगा, 3 से जाएगा, दिखते ही लगता है, और 5 से भी जाएगा, ठीक है। 3 से देखो, 3 1 जा, नहीं 3 से नहीं जाएगा। 65 देखो, इससे किससे जाएगा, 5 से। 2 से ट्राई करो, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 5 बचा। 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता, फिर क्या बचा, 3 3 2 जा 6, ये 6 है, लेकिन यहाँ पे 5 है। 5 टेबल है, इसके टेबल में आता है क्या, 3 के नहीं आता है। 4 से ट्राई करो, 4 भी नहीं आएगा, वो बीच में यहाँ पे कितना है, 5 है, अगर 6 होता तो जाता। फिर यहाँ पे 5 से ट्राई करो, 5 1 जा 5, कितना बचा 1, यहाँ पे 15 हो गया। 5 3 जा 15, ठीक है। 13, ये क्या, ये भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, तो ये किससे जाएगा, 30 से डिवाइड होता है, यहाँ पे 1 बचा। अभी 13 का टेबल है, 13 तो अभी बोला, 13 किसके प्राइम नंबर है, मतलब ये खुद से तो जाएगा नहीं तो एक नंबर से जाएगा, तो यहाँ पे 13 1 जा 13, तो ये नीचे लिखो 65 इक्वल टू 5 इंटू 13 इंटू 1, और 13 इक्वल टू 13 इंटू 1। तो GCD निकालते समय हमें क्या करना है, नेक्स्ट है हमारा 108, 132। फिर 108 से किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा। 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8। फिर 54 को किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा। 2 9 जा, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 1 बचा। 2 7 जा 14। 27 को किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, क्योंकि हमें पता है 27 9 के टेबल, 3 के टेबल में तो आता है ना, तो 9 के, तो 9 3 जा 27। 9 किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, यहाँ पे फिर 3 को किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, ठीक है। अभी तो 130 को फिर से 2 से जाएगा। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। 66 को किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा। 233, सॉरी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। 3 3 आया है, मतलब इससे किससे टेबल हो जाएगा, 3 से ही जाएगा। 2 1 जा 2, सॉरी 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3। 11 है तो प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, मतलब ये दोनों को किससे जाएगा, खुद से ही तो जाएगा, नहीं तो उसी नंबर से जाएगा। तो यहाँ पे 11 1 जा 11, तो यहाँ पे 108 इक्वल टू क्या क्या है हमारे फैक्टर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, और 3 इंटू 1। 132 के क्या क्या फैक्टर है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 11, और 11 इंटू 1, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, उनके बदले 1 ले लिया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसके बदले एक 2 ले लिया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो उसके बदले एक 3 ले लिया। थर्ड 3 वहाँ पे है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे नहीं ले लिया। 1 है, ऊपर भी नीचे भी 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लिया। इन दोनों का 3 2 जा 16, 16 2 जा 12, तो हमारा GCD क्या आ गया, 12। कभी भी GCD और HCF ये सेम ही है, निकालते समय ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों में, दोनों फैक्टर कॉमन हो, जो डिजिट प्रोडक्ट दिए और नंबर दिए हैं, उस दोनों में जो फैक्टर कॉमन रहते हैं उसी को हम GCD बोलते हैं, कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, देखते हैं, चलो। 5th है 30, 24 और 48। चलो यहाँ पे दो मेथड से आपको बता दूंगी। यहाँ पे 2 से जाएगा फैक्टर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 15 है तो ऑब्वियसली 3 से जाएगा, 3 5 जा 15। 5 है तो 5 से ही होगा मल्टीप्लिकेशन। अभी 24 को देखो, 24 को 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 12 है, 12 को 2 से ही जाएगा, 2 6 जा 12। 6 है, यहाँ पे किससे जाएगा, 2 से ही डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 3 है, मतलब यहाँ पे 3 से ही जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है हमारा 48। 48 को, 48 ऑब्वियसली ये सम नंबर है, तो किससे जाएगा, 2 से। 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8। 24 फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा 48 ले लो, डिवाइड बाय 2 करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 आ गया। 24 यहाँ पे 12 है तो 6, फिर 2 ये करो, यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 2 करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, मतलब यहाँ पे 2 से जाने के बाद यहाँ पे 6 आएगा। 2 को 6 किस टेबल में आता है, 2 के आता है, 2 3 जा 6, और 3 किसके टेबल में आ जाएगा, 3 के ये, ठीक है। यहाँ पे फिर 30 इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1।
48 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो GCD निकालते हैं। GCD मतलब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो कि थ्री, पिछले एग्जाम्पल में दो दो डिजिट ही थे, यहाँ पे 3 डिजिट है। कुछ याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ फैक्टर निकालते रहना है। और हमारा GCD का मीनिंग है दोनों में कॉमन होना चाहिए। 3 डिजिट आ जाए तो 3 में कॉमन ढूंढो, 4 डिजिट आ जाए तो 4 में कॉमन ढूंढो। ठीक है, तो अभी यहाँ तीनों में नंबर में कौन सा कॉमन है? 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तीनों आ जाए, 4 आ जाए, 4 आ जाए, जितने भी डिजिट आए कॉमन जितने हैं उसके बदले एक ही बार जो कॉमन नंबर आया है वही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या आएगा? यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसको छोड़ दो। ये 2 ये नहीं लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये तीनों के बीच में ही हमारा क्या आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो 1 ले लो, तो हमारा GCD क्या आ जाएगा? 6। बस इतना ही करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलो, ये सब आपने निकाल दिया सेपरेट सेपरेट, इसी वजह से आपको थोड़ा लग रहा होगा कितना बड़ा है, डिफ़िकल्ट है, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 30 ले लेंगे, यहाँ पे हमारा कौन सा है नेक्स्ट? 24 है और ये 48 है। ठीक है, इन दोनों को ऐसे स्लाइड वर्टिकल ये करो। ठीक है, ऐसा नंबर ढूंढो जिसको ये सबसे फैक्टर सेम नंबर से जाएगा। ठीक है, 2 से जाएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 2 2 2 जा 4 और 4 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से इन तीनों नंबर को गया। ठीक है, कॉमन नंबर ढूंढना है जिसको सबसे एक ही नंबर से डिवाइड हो। यहाँ पे 15 है, 12 है, 24 है, 3 के टेबल में आ जाएगा ये सब। यहाँ पे 3 5 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अभी 24 किस कौन से टेबल में आ जाएगा? यहाँ पे 3 8 जा 24, यहाँ पे 3 8 जा 24। ठीक है, इस सब में अभी कॉमन क्या निकलेगा? ये सब में 1 ही आ जाएगा, वह किसी से भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, तो दोनों में कॉमन नंबर से यहाँ पे 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं जाएगा फैक्टर। तो GCD मतलब ऐसा नंबर डिजिट दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा GCD क्या आ जाएगा? ये 2 2 इंटू 3। ठीक है, ये यहाँ पे कितना आ गया? फिर 2 इंटू 3, यहाँ पे 6 आ गया। तो दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट है, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रूम आर 15 मीटर्स एंड 9 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच टाइल टू बी लेड इन स्क्वायर टाइल इन द रूम। तो यहाँ पे बोला है लेंथ है, एक रूम है जिसकी लेंथ 15 मीटर्स है और ब्रीथ क्या है? कितनी है? 9 मीटर्स। मतलब ये यहाँ पे हम ऐसे निकाल सकते हैं स्क्वायर, यहाँ पे जिसकी लेंथ क्या है? ये 15 मीटर है। ठीक है, और ब्रीथ क्या है? ये 9 मीटर है। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच टाइल। मैक्सिमम मतलब क्या आ जाएगा इसका? HCF, जिसको हम GCD बोलते हैं, ग्रेट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही निकालना है हमें। चलो निकालते हैं। हमारे पास 2 डिजिट है, कौन कौन से डिजिट है? एक तो क्वेश्चन 3। ठीक है, एक कौन सा डिजिट है? एक 15 है और एक क्या है? 9 है। ठीक है, चलो इस मेथड से निकाल लेते हैं। यहाँ पे 15 लिखो और यहाँ पे 9 लिखो, तो इन दोनों को नंबर जाए ऐसा कौन सा नंबर है? फैक्टर जाए, डिवाइड होता है ऐसा नंबर 3 आ जाएगा। 3 5 जा क्या है? 15, 3 5 जा 15 और यहाँ पे 3 3 जा 9। तो बाद में किसी से जाएगा क्या? ये बाद में प्राइम नंबर आते हैं, तो इस दोनों का क्या आ जाएगा? कोई कॉमन नंबर नहीं आएगा, तो हमारा GCD का क्या आएगा यहाँ पे? 3। मतलब ये 3 मीटर। हमने हमें क्या बोला है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टाइल टू लेड इन स्क्वायर। स्क्वायर मतलब यहाँ पे लेंथ किस में आ जाएगी? दिए हुए लेंथ हमारे किस में है? मीटर्स में है। देखो 15 मीटर्स और 9 मीटर्स, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? मीटर में ही। तो हमारा GCD क्या है? 3 मीटर। एक मेथड हो गया। फिर 15 सेपरेटली भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, यहाँ पे 5 को किससे जाएगा? 5 से ही फैक्टर होता है, फिर 1 बाकी रह गया। 9, 9 को किससे जाएगा? 3 से, 3 3 जा 9, 3 को किससे जाएगा? 3 से जाएगा, क्या रिमाइंडर रह गया? 1। तो चलो GCD निकालते समय हम 15 इक्वल टू 3 इंटू 5,
और 9 इक्वल टू 3 इंटू 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। तो GCD हमारा कॉमन देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे है क्या, नहीं है। यहाँ पे 1 है, चलो ये ले लेते हैं 1। यहाँ पे 3 है, ऊपर है क्या, नहीं है। तो हमारा क्या आ गया, 3 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। फिर ठीक है, क्वेश्चन 4, सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन 2 था हमारा, यहाँ पे अभी 3 देखते। अ शॉपकीपर हैज़ 2 रोल्स ऑफ अ क्लॉथ ऑफ लेंथ, लेंथ है उसकी 90 मीटर, क्लॉथ है एक जिसका क्या है, लेंथ क्या है, 90 मीटर है, ठीक है, एंड 120 मीटर। कौन कौन सी रोल है, एक रोल है जिसकी लेंथ है 90 मीटर और 120 मीटर। ही वॉन्ट्स टू कट बोथ ऑफ रोल इंटू पीसेस ऑफ इक्वल मैक्सिमम लेंथ। और फर्स्ट इसमें हमने लिया था पेंसिल का, जिसको हम इक्वली क्या कैसे निकाल सकते हैं वो दिखाया था, ठीक है। सेम उसी यहीं पे वैसे ही करना है, लेकिन हम क्या करना है, मेथड यूज़ करके। कौन सी मेथड, फैक्टर किसकी, जीसीडी की, ठीक है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, उन्होंने पूछा है मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम बोला है मतलब जीसीडी। अगर यहाँ पे मिनिमम बोलते तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, एलसीएम, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो फिलहाल हमें जीसीडी निकालना है। मैक्सिमम ये याद रखो कि मैक्सिमम मतलब जीसीडी आता है, एचसीएफ आता है, और मिनिमम बोलेंगे अगर तो उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में हमारे कितने रोल दिए, एक 90 मीटर की लेंथ है और एक कितने मीटर की, 120 मीटर की लेंथ है, ठीक है। तो दोनों में हमें सेम ही निकालना है, फैक्टर निकालना है, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे 90 मीटर ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे भी 120 ले सकते हैं, दोनों मेथड से यूज़ करो। ऐसा दोनों नंबर में से ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों को फैक्टर निकाले डिवाइड होता है, तो 3 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 0, 3 4 ज़ा 12 0, ठीक है। फिर इन दोनों को किससे जाएगा, 2 से जाता है, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0, 2 2 ज़ा 4 और 0, फिर 15 है तो किससे जाएगा, मतलब दोनों में कॉमन क्या आ गया, क्या आ गया दोनों में, 15 20, इसको किससे जाएगा, 5 से जाएगा। चलो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अभी जो नंबर है उसको किससे डिवाइड होता है क्या, 3 और 4 को 2 से हो जाएगा, लेकिन 2 को इससे होता है क्या डिवाइड, नहीं है। तो हमारा जीसीडी क्या आ जाएगा, जीसीडी इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो कितने मीटर का लेंथ लगेगा उसको, 30 मीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम, चलो यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम लेंथ इज 30 मीटर फॉर ईच पीस, ठीक है। फिर कॉमन फैक्टर अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम 90 का, यहाँ पे 90 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 10 9, 3 ऊपर का 0 वैसे का वैसे, फिर 3 से जाएगा 1 0, फिर 2 10 को किससे जाएगा, 2 5 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा, जितना हो सके छोटा फैक्टर ले लो पहले निकालते समय। यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे फिर 5 को 5 से ही जाएगा, यहाँ पे 120, 2 6 ज़ा 12 0 0, फिर 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6 0, फिर इससे किससे जाएगा, 2 से जा सकता है, 3 से जाएगा, 3 ले लेते हो, यहाँ पे हमने 30 की जगह 3 ले लिया, 2 भी ले लेंगे, 2 5 ज़ा यहाँ पे कितना 15, फिर 5 को किससे जाएगा, यहाँ पे 3 को 3 से जाए, 3 को 3 5 ज़ा 15, 5 को 5 से जाएगा, ठीक है। तो 90 इक्वल टू कौन कौन से फैक्टर आ गए, 3 इंटू 2 इंटू 5। आपकी फैक्टर सही है या गलत ऐसे चेक करो। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 13 2 ज़ा 60, 16 2 ज़ा 120, मतलब हमारे जो फैक्टर है सही है क्या, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल क्या है 120। यहाँ पे भी देखो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 30, 13 3 ज़ा 90, मतलब हमारे ये भी फैक्टर क्या है, सही है। तो 120 इक्वल टू कौन कौन से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। तो हमें जीसीडी निकालना है। जीसीडी इक्वल टू कॉमन क्या क्या है, देखो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, चलो 3 ले लेते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है क्या, 2 है, 2 है, 2 है, एक ही बार 3 आया है और 5 नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी है, तो ले लो, चलो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे 5 है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी 5 है, चलो यहाँ पे 5 लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। बाकी 2 है, ऊपर नहीं है, यहाँ पे नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, यहाँ पे 3 एक ही बार है, यहाँ पे भी एक ही बार है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 है, तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 3 दोनों नंबर में क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ गार्लैंड सेलर हैज़ 48 रेड एंड 60 वाइट रोजेस। गार्लैंड सेलर है जो फूल बेचता है, उसके पास कितने हैं, 48 रेड और 60 क्या है, वाइट रोज है। ही वॉन्ट्स टू मेक सेपरेट, उसको क्या करना है, वो सेपरेट निकाल करना है गार्लैंड ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर, जो दो टाइप्स के हैं, रेड और वाइट टाइप्स के दो फ्लावर है, उसको क्या करना है, उसे सेपरेट सेपरेट करना है। इफ द फ्लावर्स ऑफ इफ द नंबर्स ऑफ फ्लावर ईच गार्लैंड इज द सेम, मतलब दोनों के नंबर ये क्या है, सेम है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर इन ईच गार्लैंड, तो कंफ्यूज मत हो, सेम मैक्सिमम बोला है तो जी से निकालना है, सीधा सीधा 40 रेड और 60 वाइट ले लो। क्वेश्चन 4 है हमारा, चलो यहाँ पे कितने, 48 रेड है रोज और 60 क्या है, वाइट रोज है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे 48, यहाँ पे 60, चलो दोनों में ऐसे कॉमन फैक्टर निकला, ऐसा डिजिट ढूंढो, 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 0, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 1 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, मतलब बाकी को नंबर से नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 को 2 से जाएगा लेकिन इधर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे स्टॉप कर लेते। तो हमारा जी सी डी क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, मतलब 12 रोजेस, 12 रोजेस हमें क्या करने हैं, सेपरेट सेपरेट फ्लावर्स, रोजेस और फ्लावर्स क्या करने हैं, सेपरेट करने, शुड बी सेपरेट। और आपको ये थोड़ा ये लग रहा है तो और ऐसे निकाल सकते हैं, 48 को 2 से ये करो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 3 को किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 1 आएगा, फिर क्या है 60, यहाँ पे 2 3 ज़ा 60, 2 3 ज़ा 6, 0 वैसे का वैसा, 2 से जाएगा, 2 15, 2 1 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 10, फिर यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15, यहाँ 5 को 5 से जाएगा, ठीक है 1, यहाँ पे 48 इक्वल टू क्या क्या फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। और 60 के क्या है कॉमन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, तो हमें क्या करना है, जी सी डी निकालना है, दोनों में कॉमन निकालना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, चलो एक 2 लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, चलो एक और बार 2 लेते हैं, यहाँ पे 2 है, नीचे नहीं है, ऊपर 2 है, यहाँ पे नहीं है, छोड़ दो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, चलो 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, नीचे 5 है लेकिन ऊपर है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 15 ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।